हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 13.2 को हल करेंगे, जिसमें हम लंबवृत्तीय बेलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इस प्रश्नावली के, वो लंबवृत्तीय बेलन पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो लंबवृत्तीय बेलन के बारे में हम इस चैप्टर 13 के कॉन्सेप्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहें तो वहां से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब मैंने उसमें बताया है। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें ऊंचाई दी हुई है और दिया है लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका व्यास निकालना है हमें। हल करते हैं इसे। दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या है? बेलन का व्यास बताना है हमें। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? बेलन का वक्र टू पाई आर एच। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह इस वैल्यू को हम रख देंगे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या है? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। ठीक है, और पाई की वैल्यू दी हुई है चैप्टर में। पाई बराबर हमें 22/7 लेना है। ठीक है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 2 गुणा 22/7 गुणा आर तो निकालना ही है, इसी से हम व्यास को निकालेंगे। एच क्या है? हाइट 14। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 7 से 14 डिवाइड हो रहा है 2 बार। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 22 × 2 कितना हो जाएगा? 44। 44 आर गुणा 2।
88 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 44 गुणा 2, या 44 गुणा 2 कितना हो जाएगा 88। और 88 से भाग लग जाएगा क्योंकि यहाँ गुणा में है तो भाग हो जाएगा, तो क्या होगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे भाग करेंगे 88 बराबर आर। 88 से 88, तो आर बराबर कितना आ गया 1। आर बराबर 1, तो व्यास होता क्या है, व्यास होता है जैसे ये वृत्त है, सेंटर है, ये क्या है त्रिज्या, और व्यास हो तो दो त्रिज्याएं होती हैं एक व्यास में, जैसे जैसे व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का, व्यास बराबर 2 गुणा आर यानी त्रिज्या। ठीक है, तो हमें निकालना ही व्यास है, व्यास बराबर 2 गुणे में आर कितना है 1 दिया हुआ है, कितना आ जाएगा 2 एकम 2 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। मतलब एक टंकी बनानी है हमें जो बंद है, ठीक है, बेलन के आकार की, तो उसमें जो चादर लगेगी उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो व्यास दिया हुआ 140 और ऊंचाई हमारे पास है। तो टंकी कुछ इस प्रकार की होगी, देखो ये बेलन है, ठीक है, ये क्या है बेलन, और ये इसमें जो ढक्कन है इसके ऊपर नीचे ये भी सम्मिलित हैं, इनका भी एरिया इंक्लूड होगा यानी जुड़ेगा। ठीक है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। बहुत आसान है, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। दिया है व्यास, व्यास दिया हुआ है टंकी का 140 सेंटीमीटर। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची यानी एच, ऊंचाई दी हुई है 1 मीटर। ठीक है, ऊंचाई मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इसे हम पहले तो इस आर निकालना है हमें, तो व्यास कितना 140, तो आर कितना होगा, आर बराबर हो जाएगा 140 का आधा 70 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर में हमें क्या चाहिए मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 70 को जब, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं इसलिए हम भाग करते हैं। देखो याद रखो, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम 100 से भाग कर देते हैं, अगर अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है, मीटर। तो आर बराबर 0.7 मीटर। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन
का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। 2 पाई का मान कितना है, सॉरी 2 पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। जब तक कहा ना जाए, अगर उसमें क्वेश्चन में वैसे बता दिया होगा कि 22/7 लेना है या 3.14 लेना है, ठीक है, 22/7, तो चैप्टर में कहा गया है कि पाई बराबर 22/7 हमें लेना है, इंटू आर। आर कितना है, 0.7, 0.7। आर का मान 0.7 प्लस एच 1 मीटर बराबर 22 दूनी 44/7 गुणा 0.7। इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.7, ठीक है। देखो यहाँ ये दशमलव है, ठीक है, या तो हम सात है ये, इससे ये काटेंगे, भाग करेंगे, या फिर दशमलव हटा सकते हैं, यहाँ 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.1, 7 एकम 7, ये 0.1, तो यहाँ लिख देंगे हम 44 गुणा 0.1 गुणा 1.7। तो इन तीनों का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7.48 मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, जब जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ये फॉर्मूला है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, जो भी मैंने दिखाया था, मतलब ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर जो ढक्कन है, ये जैसे ऊपर है और नीचे, तो इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है केवल इतना, जैसे ये है, जैसे देखो ये वाला जो ये बेलन है ना, तो इसमें जो ग्रीन एरिया है, तो ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। और जब ये ऊपर और नीचे दोनों ढक्कन लग जाएंगे तो क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हमें फॉर्मूला ये बनता कैसे है, देखो यहां समझते हैं। बेलन का, एक सेकंड, ठीक है, हम इस एरिया की बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये किनारे हैं, ये दोनों जो वृत्त हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वृत्त का क्षेत्र, जैसे ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल जब ऐड होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, +पाई आर स्क्वायर। लेकिन इस प्रकार के दो वृत्त होंगे इसमें, बेलन में आप भी जानते हैं 2 वृत्त होते हैं, ठीक है। तो 2 से इसका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इतना, ये दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है, और ये इसका, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो इस 2 पाई आर को हम बाहर निकाल, कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर। अब बचेगा क्या, यहाँ बचा एच, और यहाँ आर स्क्वायर था, तो 2 पाई आर ले लिया तो बचा क्या, 1 आर। तो ये फॉर्मूला वही बन गया जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है।
तो तीसरा क्वेश्चन है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। पूछा गया है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके तीन क्वेश्चन पूछे गए इसमें, ठीक है। तो आंतरिक और बाहरी क्या होता है, देखिए ये बेलन है, इसमें दो त्रिज्या है, तो ये खोखला बेलन है, ठीक है। ये तो इसका जो अंदर का जो पृष्ठ होगा, जैसे ये इसका हम क्या करते थे, क्षेत्रफल निकालते थे, तो ये होता पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके एक अंदर भी तो साइड होगी, तो वो होगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बाहरी साइड है वो होगा बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करेंगे। दिया है पाइप कितना लंबा है, 77 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी हाइट 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास आंतरिक आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है। तो आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, तो आर हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि आधी होती है, और यहाँ हो जाएगी कैपिटल आर, ठीक है। दो त्रिज्या है, तो एक को कैपिटल लेंगे, एक को स्मॉल। तो ये कैपिटल आर कितनी होगी, इसमें भी 2 का भाग करेंगे, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या पहले निकालना है हमें, नंबर 1 फर्स्ट पे है आंतरिक और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला 2πr/h, ठीक है। इसमें छोटा आंतरिक में स्मॉल आर लेंगे, ठीक है, और बाहरी में कैपिटल, छोटी वाली त्रिज्या लेंगे क्योंकि अंदर का पूछ रहा है ये। 2π22/7 गुणा आर 2 सेंटीमीटर, एच 77, ठीक है। 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ठीक है। 22 दूनी 22 का 2 से गुणा करेंगे 44 गुणा, ये भी कैंसिल हो तो यहाँ 11 आ गया, तो 11 दूनी 22, ठीक है। 44 और 22 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सेकंड आंसर करेंगे हम।
बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2πRh वही फॉर्मूला लगेगा, केवल r यहाँ कैपिटल हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 2πRh। ठीक है, तो बाईस 22/7 गुणा r, कैपिटल R कितना है 2.2 गुणा 77, उस 11। ठीक है, यहाँ 11 आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 गुणा 22 गुणा 2.2 गुणा 11। इनका हम गुणा करेंगे, 22 दूनी 44 गुणा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 2 24, 24.2, यहाँ दशमलव आ जाएगा एक डेट के बाद। ठीक है, 44 का 24.2 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सेकंड स्टेप पे इसका हमने कंप्लीट किया। आगे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। और जैसे ये खोखला बेलन है, इसमें क्या किया हमने, ये बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट ये रह गया, जैसे ये वृत्त होते हैं कोनों पर। ठीक है, तो ये खोखला है, तो इसमें जो ये साइड है, जैसे मैं यहाँ बना के दिखाऊं, देखो ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, और ये खोखले बेलन का वृत्त है। तो इस प्रकार के दो वृत्त दोनों किनारों पे होंगे, सॉरी ये वृत्त है, ऐसे वृत्त दोनों किनार साइडों पे होंगे ऐसे। ठीक है, तो इनका जो ये है, ये तो खोखला है, अंदर तो कुछ है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो है इसका क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो आंतरिक और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों में इसको और ऐड करना है हमें। तो ये कैसे निकालेंगे, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्र, इसमें दो वृत्त बन रहे हैं, एक बड़ा और एक छोटा। हम बड़े वाले वृत्त, ये वाला जो वृत्त है बड़ी त्रिज्या वाला, इसके क्षेत्रफल से इसको अगर माइनस कर दें तो बचेगा क्या, ये बचेगा। अरे इसका जो क्षेत्रफल ये पूरा है, ठीक है, इसमें से अगर इसको निकाल दूं मैं तो बचेगा क्या, ये। तो ऐसे ही करेंगे, पहले हम बड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद छोटे को माइनस कर देंगे। तो कैसे करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले बड़े का पाई आर, सॉरी कैपिटल आर है, स्क्वायर। ठीक है, माइनस करेंगे छोटे आर वाला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, ये रह जाएगा। अगर इसमें से मैं इसको हटा दूं तो क्या यही रहेगा, और यही हमें चाहिए। तो पाई को हम बाहर ले लेंगे, ये अंदर क्या है आर स्क्वायर, सॉरी कैपिटल आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल है, इसका। लेकिन ऐसे हमारे पास कितने, दो वृत्त हैं, बेलन में दो वृत्त होते हैं, तो क्या कर देंगे, दो से गुणा।
तो हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर, सॉरी आर, गलती हो रही है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। तो इसे तीसरा स्टेप है हमारा, थर्ड, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला, जो इन वृत्तों का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, टू 22/7 आर 2.2, इसका स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर एंड छोटी वाली त्रिज्या। ठीक है, 2 22 × 44/7, 2.2 का स्क्वायर करेंगे 422 का कर लेते हैं 484, यानी 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, यहाँ 4.84 -4। ठीक है, क्या आएगा, 44/7, 4.84 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 0.84। ठीक है, इसका इससे भाग करेंगे 44, तो इससे इसे, ठीक है, 7 का 84 में भाग कर देंगे, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14.12। 44 का गुणा करेंगे हम 10.12 से, तो 12 चौक 48, 48 के 8 हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52, 2 के बाद पॉइंट 12, सॉरी 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल कितना है, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला है। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमें क्या चाहिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, जो इस फॉर्मूले से निकल के आया है 5.28। अब इन्हें हम ऐड कर देंगे, तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 968, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 1064
1064.8, ठीक है, प्लस देखिए आप गुणा करेंगे सेकंड स्टेप पे, तो यहाँ पर ये कितना आया था 1064.8, ठीक है, प्लस और वृत्तों का क्षेत्रफल अभी कितना आया था 5.28। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख के हम जोड़ लेते हैं ना, 968 1064.8 5.28 8 8 और 2 10 0 हासिल 1, हासिल का 1 और 5 और 1 6 6 और 4 10 और 8 18, दशमलव यहीं रहेगा, ठीक है, 18 हासिल 1 6 और 6 12 12 और 1 13 के 3 9 और 1 10 हासिल 1 2 2038.08, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 08, मतलब बहुत छोटी संख्या है, अगर यहाँ 0.5 या ऐसी कुछ होता है तो हम लिखते हैं, तो 08 को ऐड नहीं करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन हैं उन्हें हम सेकंड पार्ट में हल करेंगे।